अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू किताब शरीकत में है और पिछले दर्स में ये हमने आपके खिदमत में पेश किया कि अगर दोनों शरीकों का रअसुल माल असल सरमाया जो लगाते हैं वो मुख्तलिफ हो तो उसमें नफ़ा जो हासिल होगा या नुकसान वो भी माल के हिसाब से होगा। लेकिन अगर कोई शख्स कहे कि नहीं भाई हम जो है जनाब ऐसा करेंगे कि नफ़ा बराबर उठाएंगे, तो हमने कहा कि ये शर्त बातिल है। अब कहते हैं ये क्यों शर्त बातिल है? फरमाते हैं कि भाई ये जो शख्स 1 लाख वाला है और दूसरा 3 लाख वाला, 1 लाख वाला जो 1 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा उठा रहा है उसके एवज़ में क्या दे रहा है? कोई चीज़ तो नहीं दे रहा। जब कोई चीज़ नहीं दे रहा है तो फिर वो उस इजाफे का मालिक नहीं बन सकता। और वो उकूद जो मुस्मिर हैं मालिक बनने के, मसलन बय हो, इजारा हो, हिबा, वो भी इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो नतीजे में ये शर्त जो क्या बातिल होगी। जब शर्त बातिल है तो ये अक़द भी बातिल होगा। कौन सा अक़द? जिसमें इज़्न एक दूसरे को दी थी कि आप तसर्रुफ़ कर सकते हो। भाई वो अक़द क्यों बातिल होगा? इसलिए कि 1 लाख वाले को फ़ायदा चौथा हिस्सा मिलना चाहिए, उस पर तो इनकी आपस में तय बात नहीं थी। और जो कम मिल रहा है तो जनाब वो उस पे वो राज़ी नहीं है, यानी बराबर फ़ायदा उठाना तय हुआ था, शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती। और अगर कम फ़ायदा दें तो उसका उन्होंने कष्ट नहीं किया था, तो नतीजे में ये अक़द बातिल होगा। अब इसके मुकाबले में कौल कील तो कहता है कि नहीं भाई ये अक़द सही है, इसलिए कि जो अम्र आया है कि वफ़ा बिल उक़ूद करें वो मुतलक है। खैर, उसके बाद फिर अगले मसले में फ़रमाते हैं कि 2 शरीक जब आपस में मुश्तरक माल रखते हैं तो वो उसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकते। हाँ, जिस मकसद के लिए उन्होंने शरीकत की है, कारोबार, वो तो करेंगे, लेकिन ज़ाती तसर्रुफ़ उसमें नहीं कर सकते। उससे चाय का कप नहीं पी सकते, सिगरेट नहीं ले सकते हैं, मगर ये कि सब के सब जो है क्या इजाज़त दें। भाई क्यों तसर्रुफ़ नहीं कर सकते? लेकुब है तसर्रुफ़ फिर माल गैर, माल गैर में जो है क्या है तसर्रुफ़ कभी है। और कारोबारी हवाले से भी जो तसर्रुफ़ करेंगे तो वो वही तसर्रुफ़ होगा जिसकी सब ने इज़्न दी है। मसलन अगर कहा कि आम का कारोबार करना है तो सेब का कारोबार नहीं कर सकते, और अगर कहा सेब का कारोबार करना है तो अंगूर का कारोबार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब वो शरीक के जिसके पास माल था, अगर वो कहता है कि माल तो भाई तबाह हो गया, कैसे? जल गया, गर्क हो गया, तो उसमें कहते हैं कि बय्यना ले आता, फिर तो बात ही ख़त्म। और अगर बय्यना नहीं ले आता तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको यमीन का कहेंगे, बाकी वो ज़ामिन नहीं होगा। ये उस सूरत में जब उसने तअद्दी न की हो। मसलन ये कि भाई रात के 8 बजे तक कारोबार करो, हमारे मुल्क में डाकू बहुत हैं और वो लूट मार ज़्यादा होती है, ये रात को 12 बजे तक मामला कर रहा था तो यकीनन ये ज़ामिन होगा, क्योंकि इसने तअद्दी की है। या तफरीत करता है, इसको कहा गया था कि रात को 8 बजे तक कारोबार करना है, ये शाम के 6 बजे वापस आ रहा था, इसका माल लूट लिया गया या कुछ, तो भी ज़ामिन है। तअद्दी तफरीत न हो तो ज़ामिन नहीं। लेकिन अगर ये माल की तबाही का एक अमर ऐसा बता दे जो अमर खफी है, मतलब चोरी हो गया, गर्क होने वाला तो सब देखते हैं कि भाई सैलाब आ गया, गर्क हो गए पूरे के पूरे लोग, घर, ठीक है, और आग लगेगी तो भी सबको पता चलेगा। अमर खफी में कहते हैं इसकी बात मानी जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये शख्स अमीन है और अमीन की बात मानी जाएगी। तो अभी हम चलते हैं जनाब इबारत की तरफ। खूब, तो इबारत में हम ये बताना चाहेंगे कि भाई ये बातिल मामला क्यों है। वह वजहुल बुतलान, बुतलान का सबब, बुतलान की दलील, बेहद शर्त, ये जो तसावी रिबह की उन्होंने शर्त लगाई थी, अन्न ज़ियादतल हासिलत फिर रिबह, बेतहकीक वो इजाफ़ा जो हासिल हो रहा है नफ़े में एक को, लैस फ़ी मुकाबिल हा एवज़ुन, मुकाबिल हा की ज़मीर जाएगी ज़ियादत की तरफ, उस इजाफ़े के मुकाबले में इसने तो कोई चीज़ नहीं दी है।
वला वक़ इश्तरात फ़ी अक़दिन मुआवज़तिन, और ये ज़्यादती की शर्त इन्होंने किसी और अक़द में भी नहीं लगाई थी, कोई बै की हो जिसमें कहा कि शिरकत वाले मामले में हम बराबर उठाएंगे, ले तुज़म्म इला अहदिल एवज़ैन, ताकि उस ज़्यादती को उस मामले के किसी एक एवज़ में हम जो है ज़मीमा कर सकें। वला इक्तज़ा तमल्लुकहा अक़द हिबतिन, और इस ज़्यादत के मालिक बनने के लिए इनके दरमियान कोई गिफ्ट और हिबे का भी अक़द नहीं हुआ। वल असबाबुल मुस्मिरतु लिल मिल्क मादूदतुन, और वो असबाब जो फ़ायदा देते हैं कि एक शख्स किसी चीज़ का मालिक हो जाए वो महदूद हैं, गिने चुने हैं। भाई बै भी नहीं है, इजारा भी नहीं है, हिबा भी नहीं है। वलैसा हाज़ा अहदुहुमा, और तसावी रिबह हासिल करना जनाब ये उन जो है क्या है असबाब में से नहीं है। अहदुहा मेरे किताब में नहीं है, लेकिन अहदुहा होना चाहिए, बिल्कुल अहदुहा है लैपटॉप के उसमें। खूब, तो फिर जब ये उनमें से कोई भी नहीं है तो नतीजे में ये अक़द क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। खूब, फ़यब्तुल शर्त, जब शर्त बातिल हो जाएगी तो उसका नतीजा क्या होगा, वह यत्तबिहुल अक़द, उस शर्त के बुतलान की पैरवी करेगा। अक़द कौन सा, अल-मुतज़म्मिनु लिल-इज़्न फ़ी तसर्रुफ़, वो अक़द जो अपने ज़िम्न में रखता था कि इज़्न मिल गई है दूसरे साथी को तसर्रुफ़ करे। लिअदम तराज़ीहिमा, इसलिए कि ये दोनों शरीक राज़ी नहीं हुए हैं, इल्ला अला ज़ालिका तक़दीर, मगर उस तसावी रिबा वाली सूरत में। वलम यहसुल, और शरीयत ने तो उसकी इजाज़त नहीं दी। वयंबगी तक़यीदुहु, और बेहतर है कि जनाब इस बुतलान को कैद लगाएं बेअदम ज़ियादत अमलिन, कि भाई जिसको नफ़ा ज़्यादा मिल रहा है उसका अमल ज़्यादा न हो तो ज़्यादा नहीं ले सकता। मिम्मन, उस शख्स के लिए शुरतत लहु ज़ियादतो, जिसके लिए शर्त की गई है कि उसके माल से उसको ज़्यादा फ़ायदा दिया जाए। व इल्ला, लेकिन अगर उसके लिए अमल का भी इजाफ़ा कहा गया है कि भाई वो 4 घंटे काम करेगा तुम 6 घंटे, तो इत्तजहल जवाज़ हो, फिर तो बेहतर है कि हम कहें कि रिबा बराबर बराबर उठा सकते हैं। वकील, और एक कील के मुताबिक यजूज़ो मुतलका, ये शर्त तसावी मुतलकन जायज़ है। दोनों का माल बराबर हो बराबर न हो, दोनों का अमल बराबर हो या एक का ज़्यादा हो। क्यों भाई ये जायज़ है, ले उमूमिल अम्र बिल वफ़ा बिल उक़ूद, इसलिए कि उक़ूद के वफ़ा का जो अमर आया है वो उमूमियत रखता है, यानी वो इस तसावी रिबा को भी शामिल हो जाता है। और दूसरी दलील वल मोमिनून इंद शुरूतिहिम, मोमिनीन जो शर्त करते हैं उसके पाबंद होते हैं। और तीसरी दलील ये कि हम शक करते हैं कि तसावी रिबा की सूरत में ये आया हमारे लिए जायज़ है, यानी असालतुल इबाहा, भाई असल ये है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए मुबाह है। वह बिना और शिरकत अलल इरफाक, या वह बिना शिरकत अलल इरफाक, भाई शिरकत को या शरकत को बिना रखी गई है कि इसमें आसानी हो, इसमें जो है क्या है उतनी दिक्कत हम न करें। वह मिन हो मौज़े निज़ा, और इसी इरफाक में से हमारा मौज़े निज़ा है। मौज़े निज़ा क्या था, तसावी रिबा। वलैसा लिअहद शुरका, किसी एक शरीक को हक़ नहीं है, क्या हक़ नहीं है, अतसर्रुफ़ो फ़िल माल मुश्तरक, कि वह तसर्रुफ़ करे उस माल मुश्तरक में, इल्ला बिइज़्निल जमीए, मगर ये कि सब के सब इजाज़त दें। इज़्न का मतलब ये है कि तसर्रुफ़ से पहले वो जो है क्या है जनाब इजाज़त दें तो वो तसर्रुफ़ कर सकता है। भाई लैसा, क्यों तसर्रुफ़ नहीं कर सकता, लिकुब्ह तसर्रुफ़ फ़ी माल गैर, इसलिए कि माल गैर में तसर्रुफ़ करना कभी है बग़ैर इज़्न ही, उस गैर के इज़्न के बगैर। अक़लन, अक़ल भी कहता है कि भाई पराए माल में तसर्रुफ़ नहीं करो। व शरअन, और शरीयत भी कहती है कि आप किसी दूसरे के माल में तसर्रुफ़ नहीं करो। खो व यक्तसरो, अच्छा वो शरीक जिसको तसर्रुफ़ की इज़्न दी गई है वो भी इक्तफ़ा करेगा मिन तसर्रुफ़ अलल माज़ून, उस तसर्रुफ़ पर जिसकी उसको इज़्न दी गई है। अला तक़दीर हुसूल इज़्न, अगर हम फ़र्ज़ करें कि कोई इज़्न उसको हासिल हुई है, फ़इन तअद्दा अल माज़ून, अगर वो इज़्न वाले काम से तजावुज़ करेगा तो ज़मीन, वो शख्स ज़ामिन होगा। वअलम, तू जान ले, अन्न शरकत, भाई ये जो शरकत है,
कमा तुतलको, जिस तरीके से इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है अला इज्तमा हुकूकिल मुल्लाक, के मालिक हजरात हुकूक में एक साथ हैं, इकट्ठा हैं। खूब किस चीज़ के मालिक? फिल माल, माल वाहिद में, अला अहदिल वजूह साबिका, वो कैसे इज्तमा करते हैं जनाब? वो वजूह जो गुज़र चुकी, मसलन इर्स के ज़रिए, अक़द के ज़रिए, कज़ालिका तुतलक़ु अलल अक़द। इसी तरीके से ये शरकत का लफ्ज़ अक़द पर भी जो है क्या इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा अक़द? अल-मुस्मिर, वो अक़द जो फ़ायदा देता है। जवाज़ तसर्रुफ़िल मुलाक फिल माल मुश्तरक, के मुल्लाक माल मुश्तरक में तसर्रुफ़ कर सकते हैं। व बिहाज़ल माना, इसी अक़द वाली माना के लिहाज से इंदरजत शरकत फ़ी क़िस्मिल उक़ूद, ये शरकत दाखिल हो गई, मुंदरज हो गई जनाब उक़ूद की लिस्ट में। व क़बलत, और इस शरकत ने कबूल कर लिया अल हुक्म बिस्सिहत वल फ़साद, कि भाई कभी हम कहेंगे ये शरकत सही है, कभी कहेंगे फ़ासिद है। ला बिल मानल अव्वल, पहली वाली माना को हम सही और फासिद नहीं कर सकते। बाप मर गया, भाई तमाम की तमाम औलाद उसकी मिल्कियत में वारिस है, अब क्या कहेंगे ये सही है या गलत है? नहीं, उसको सेहत फसाद की निस्बत नहीं देंगे। वल मुसन्निफ़ अशार, और मुसन्निफ़ साहब ने इशारा किया है इलल मानल अव्वल, पहली माना की तरफ जो बग़ैर अक़द की शरकत होती थी। बेमा इफ्ततह बिही मिनल अक़साम, जिनके साथ इब्तदा की थी मुसन्निफ़ ने और अक़साम बयान किए थे। वलसानी, और ये अक़द वाली शरकत की तरफ मुसन्निफ़ ने इशारा किया है बिल इज़्निल मबूस अनहुना, उस इज़्न के ज़रिए जिसका बहस किया जा रहा है यहाँ पर। वलिकुल्लि मिन शुरकाए अल मुतालबतो बिल किस्मत, जितने भी शुरका हैं उनको हक़ है कि वो एक दूसरे से भाई मुतालबा करें कि भाई बस अब माल को तकसीम करो। अर्ज़न, अलबत्ता अभी वो पैसों की सूरत में नहीं, सामान की सूरत में है। बेसुकून, कहते हैं अर्ज़न में रा को साकिन करके पढ़ें, क्योंकि आइन को तो साकिन नहीं कर सकते, इब्तदा पे साकिन हो जाएगी, और अगर ज़्वाद को साकिन करें तो भाई वो भी साकिन नहीं होगी, तो सुकून से मुराद रा को साकिन करना है। वो मा अदन नकदैन, अर्ज़ किसे कहते हैं? सोने चांदी के अलावा जो भी सामान है उसे अर्ज़ कहते हैं। कानल मालो और नकदन, कहते हैं वो जो उनका माल मुश्तरक है वो अर्ज़ हो या नकद हो, नकद यानी सोना चांदी। वह शरीक अमीन, फरमाते हैं शरीक साहब अमीन है, अलामा, उस सामान का, तहत यदही, जो उसके कंट्रोल में है, मिनल माल मुश्तरक, माल मुश्तरक, अल-माज़ून, जनाब अल-माज़ूनो अगर ऐसे कहें, या अल-माज़ून वो माल मुश्तरक के जिसकी इज़्न दी गई है लहू, उस शरीक को, फ़ी वज़अ यदिही, कि भाई तुम अपना हाथ रख लो अलैहि, इस माल पर। ला यज़मनो, वो ज़ामिन नहीं होगा उस माल का, इल्ला बितअद्दिन, मगर यह कि वो तजावुज़ करे। 8 तक कारोबार करना था, उसने 12 तक कारोबार किया। तअद्दी का मतलब वह फ़िअलु मा ला यजूज़ु फ़िअलुहु फ़िल माल, ऐसा काम करे जनाब उस माल में कि जो जायज़ नहीं है। और तफरीतिन, या ये शख्स कोताही करता है उसके संभालने में, वह तक़सीर फ़ी हिफ़्ज़, पेटी में रखता, अलमारी में रखता, उसने ऐसे ही जो है क्या है जनाब मेज़ पर रख दिया। वमा लम यतिम बिसलाही बेही सलाहू, या इसने ऐसा काम नहीं किया जिसके ज़रिए उस काम की मसलहत होती। खूब, अब माल तो तबाह हो गया। वह युक़बलु यमीनो फ़ी तलफ़, अब अगर ये कसम खाएगा कि माल तलफ़ हो गया तो इसका कौल कबूल किया जाएगा। लविद्आ हो की ज़मीर मिल जाएगी तलफ़ की तरफ, अगर ये शख्स दावा करता है तलफ़ की। खूब, बेतफरीतन वग़ैरह ही, चाहे तफरीत के साथ वो तलफ़ हुआ है, चाहे गैर तफरीत के साथ। वह इनकान सबब ज़ाहिरन, भाई कसम खानी पड़ेगी अगरचे वो सबब ज़ाहिरी हो, मसलन कल हर्क वल गर्क, खूब वो चीज़ जल गई है या वो चीज़ गर्क हो गई है। वह इन्नमा खस्सहु बितहक़ीक़, मुसन्निफ़ ने सबब ज़ाहिरी को मखसूस किया ले इम्कान इकामतल बय्यनत अलैह, इसलिए कि मुमकिन है कि उस पर यह शख्स कोई बय्यना कायम कर सके।
फ़रुब्बमा ओहतुमिल अदम कबूल कौल ही फ़ी है। फिर ये एहतमाल दिया जाता है कि उस शरीक का कौल कबूल नहीं होगा फ़ी है सबब ज़ाहिरी में, इसलिए मुसन्निफ़ ने इसको वाज़ह करके बताया नहीं भाई कसम खाएगा तो उसका कौल कबूल होगा। कमा ज़हब इलैहि बाज़ुल आम्मा, जैसे कि बाज़ आम्मा कहते हैं कि इसका कौल कबूल नहीं होगा सबब ज़ाहिरी में। अम्मा दावा तलफ़ही बेअम्र खफ़ी, लेकिन अगर ये दावा करता है एक ऐसे अमर के साथ माल तलब हो गया जो खफ़ी आम तौर पर देखने में नहीं आता, जैसे कसरक या कसरक, अब वो ज़रब के वज़न पर होगा तो ऐसे तो चोरी हो गया, फ़मक़बूल इजमान, तो फिर तो सब का इजमा है कि इसका ये कौल अमर खफ़ी में जो है क्या है कबूल किया जाएगा। तो इस हवाले से तलफ़ होने की भी दो सूरतें हो गई, एक सूरत में कसम खाएगा, दूसरी सूरत में कसम नहीं खाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।